नारद जी बड़ा सुंदर संकेत देते, नहीं गए पास में, और उसी समय घटना घटित हो जाती है। नारद जी ने तो नहीं कहा, लेकिन वो जो देवी बैठी हुई थी वो नारद जी को देख लिया और देख करके एकदम आहा, हाथ जोड़ दिए, संकेत कर दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी की तरफ देख करके कहा, वो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु, हे देव, थोड़ी देर के लिए रुकिए। नारद जी पास आ गए और कहा, मत चिंता, मेरी चिंता का विनाश कीजिए, इसको शांत कीजिए। नारद जी मुस्कुरा गए और टकटकी बांध करके देखने लगे। देवी, आप कौन हो? अपना परिचय दो। और ये तुम्हारी गोद में जो वृद्ध ये लेटे हुए हैं, ये दोनों पुरुष कौन हैं? जरा इनके विषय में बताइए। तो बड़ी सुंदर बात भक्ति कहती है, अहम भक्तिरिति ख्यात इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। ये बोले, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये काल के प्रभाव से, युग के प्रभाव से, ये कलयुग है ना, इसके प्रभाव से ऐसा प्रतीत होता है, ये कली का प्रभाव है इनके ऊपर। ये दोनों अचेतन अवस्था में आ गए, मेरी गोद में लेटे हुए हैं। हे नारद जी, शोभा तब होती है जब मां वृद्धा हो और पुत्र नवयौवन संपन्न हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन माता नवयौवन संपन्न हो, जवान हो, और बेटा बुढ़ा हो तो अच्छा नहीं लगता। और भैया, भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग्य से है, क्योंकि भक्ति को करोगे कैसे? भक्ति के करने के लिए ज्ञान तो चाहिए, और जब ज्ञान हो जाएगा तो थोड़ा वैराग्य भी चाहिए, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति मुश्किल कई बार हुआ करती है? माता जी घर में बैठी हैं, माला ले ली हाथ में और नाम जप कर रही हैं बैठ करके, राधा 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 श्री राधा 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 राधा, ऐसे जप चल रहा है उनका। पाठ में बैठी हुई हैं और उसी समय पाठ करते करते और एक और काम बोले जा रही हैं, राधा राधा राधा। अरे बहू, जरा देख, तूने दरवाजा बंद किया है कि नहीं किया है? अरे जरा किचन में देख लेना, कहीं दूध तो नहीं निकल गया? अरे ये फोन कब से बज रहा है, तुम बहरे हो गए हो, इसे उठाओ जल्दी से, देखो बच्चा बाहर निकल गया। राधा 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 राधा। एक साधु जी आ गए, उन्होंने देख लिया। मैया, बोले हाँ। बोले कहा कर रही है? बोले तो नहीं दिख रहा, कहा कर रही हूं। अरे बोले कहा कर रही बता? बोले पाठ कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ। और कहा कर रही हूँ? महाराज जी बोले, अरे तू ऐसो पाठ करे हैं? पाठ ते जाए तो तू बातन ने बना रही है बैठी बैठी, तो ये पूजा है तेरे? बोले फिर? अरे बोले ऐसे थोड़ी हो करे। बोले कैसे करें? बोले एकदम शांत चित्त होके बैठ, कुछ भी हैरो हो तो बीच में बोलवे की जरूरत ना है, बीच में बोलवे ते मैया पाठ खंडित है जावे, तू जाने ना है। अब माता जी समझ गई कि बीच में नहीं बोलना है, बैठ गए माला लेकर के अगले दिन। अब उसी समय पर बहू अपने घर के कार्य करके पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से बहू खड़े होकर बातें करने लग गई। अब माता जी देख रही थी कि ये बातों में लग रही है, दूध जलने के लिए तैयार है, निकलने के लिए आ गया और ये उठ नहीं रही है। अब माता जी बतेरी ऐसे ऐसे कर रही हैं, लाल मुंह हो गया, आंखें लाल हो गई, बोल नहीं सकती। गुरुजी पहले ही मना कर गए, क्या करें? अब सोच रही माला कैसी जल्दी है जाए, और माला होते ही सबसे पहले जब बहू को ठीक करूंगी, यही सही करूंगी, देखिए दूध जरो जा रहा है, बातन ने बना रही है। एकदम माता जी का चेहरा लाल 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 मुंह हो रहा था। तभी महाराज जी फिर निकल के आ गए, उन्होंने फिर देख लिया। बोले मैया, जैसे पूजा होकर के बहू के पास जानी थी, महाराज बोले रुक जा, यहीं आ जा, नहीं खड़ी है जा। बोले कहा है बाबा? अभी ना रुकूंगी काम। बोले सुन ले पहले। बोले कहा? बोले कहा कर रही? बोले पाठ कर रही, पूजा कर रही। तो बोले तू माने सही कर रही? अरे बोले कल ही तो तेने कही के बीच में बोलना ना है, तो मैं बोल ही ना हूं। अरे बोले बोलो ना है वो तो सही है, पर तेरा मोहड़ो तो लाल लाल है रो, तेरा मुंह तो लाल है रो। बोले या को मतलब? बोले या को मतलब ये है कि पहले बोलना नहीं है, और बोले फिर? और बोले जब पाठ में बैठ जाओ तो थोड़ी विरक्ति भी चाहिए, जब भगवत भजन की ओर बढ़ जाओ तो थोड़ी विरक्ति चाहिए। कब तक दूध बचाएगी? कब तक सब्जी बचाएगी? कब तक फोन उठाएगी? ये सारी व्यवस्था एक न एक दिन बहू के हाथ में आनी आनी है।
तेरी भी सांस रही होगी, लेकिन आज तेरे हाथ में सब कुछ है, ऐसे इसके हाथ में भी आने वाला है, कब तक घर में रहेगी। और एक उम्र आने के बाद में हस्तक्षेप कम कर देना चाहिए। अब तू थोड़ी विरक्ति की तरफ बढ़, थोड़ा वैराग्य चाहिए। यही साधना का पथ है, यही पहला कदम है। तो भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग्य से हुआ करती है। जब तक ज्ञान और वैराग्य जीवन में नहीं होगा, तब तक भक्ति करना कई बार मुश्किल हो जाया करता है। भक्ति कहती है अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। बोले ज्ञान वैराग्य नामानौ, ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। आहा हा, भक्ति कहती है उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। कहीं जन्म हुआ, कहीं पुष्ट हुए, कहीं वृद्ध हुए, लेकिन जब वृंदावन में आए तो यहाँ तो आनंद ही आनंद हो गया नारद जी। लेकिन एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? बोले हम तो जवान हो गए, हमारे बेटे वृद्ध हो गए, आप इनके लिए कुछ न कुछ कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए। नारद जी कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये ठीक हो जाएंगे। नारद जी पास बैठे, पास बैठे, पास बैठे। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुध्यतां शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। गीता का पाठ सुनाते हैं, अनेक अनेक प्रकार से वेद वेदांत का पाठ सुनाते हैं, कहते अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद में भी ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे, नहीं उठे। नारद जी बार बार सोचते हैं हम क्या करें, क्या करें, कैसे उठो। थोड़ी सी चेतना आती फिर भी नहीं उठ रहे। और जब चिंता हुई उसी समय पर आकाशवाणी हो गई, हे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। सत्कर्म करो, ये खड़े हो जाएंगे। और जब सत्कर्म की आकाशवाणी हुई तो सोचने लगे क्या सत्कर्म करें, खड़े हो गए। सबसे पूछते हैं ये सत्संग इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, सत्कर्म का अर्थ क्या है, ये क्या है। बड़े बड़े ऋषियों से पूछना चाहते हैं, सबके सब ऋषि छोड़ करके चले गए। बोले हम क्या बताएंगे, जब तुमको नहीं पता है तो हम क्या बताएंगे। और घटना घटित होती है। बोले उसी वेदना को लेकर के, उसी पीड़ा को लेकर के भटकता भटकता न जाने कहां से मैं यारा तेरे अब करीब आ गया हूं। मुझे आपके पास आते ऐसा लगता है जैसे मुझे मंजिल मिल गई, मंजिल मिल गई, मुझे सब कुछ तो मिल गया। आपको देखने के बाद में अब कुछ लगता नहीं, कुछ शेष रह गया। ये साधुता का सबसे बड़ा लक्षण है। जिसको देख करके जीवन की थकान मिट जाए, जिसको देख करके जीवन की जितनी भी बेचैनी है, बेकरारी है, एक खलिश है, एक अधूरापन है, वो सब दूर हो जाए। जिसको देखते ही चित्त में शांति हो जाए। समझ लेना चाहिए कि यही चरण है, यही चरण है जो कृपा करने वाले हैं। नारद जी कहते हैं बस आपको देख करके अब लगता है कि यहीं से कोई मार्ग प्रशस्त होगा। सनत कुमार हंस गए, प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा करके कहा नारद जी हम जानते हैं तुम संसार को भक्ति का सूत्र देना चाहते हो, कुछ लीला करना चाहते हो। भगवान की लीला में तुम निरंतर सहयोग करते रहते हो, तुमको क्या बताने की जरूरत है। लेकिन हाँ, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारा सहयोग कर देते हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागण स्थापनार्थं प्रयत्नतः। आहा, बोले एक ही यज्ञ है। बोले कौन सा? बोले भागवत सुनाओ। नारद जी बोले हम भागवत का वक्ता कहां से लाएंगे, कहां से लाएं? बोले भागवत सुनाओ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। आहा, भागवत की। तो महाराज जी हम कहां से वक्ता लाएं? बोले फिर क्या करें? बोले एक ही रास्ता है। बोले क्या? बोले आप ही सुना दो। सनत कुमारों से कहा आप ही सुना दो। उन्होंने कहा लो हो गया काम है, हम सुना दें। ये कैसी बातें करते हो? बोले क्यों, तुम क्यों नहीं सुना सकते? बोले हम यहां से जाना नहीं चाहते। बोले अब तो जाना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं जब कोई आपके चरणों में झुक जाए और न उठे तो जिसके चरणों में वो झुका है तो उसको उठाने के लिए फिर उसको भी झुकना ही पड़ा करता है, उसको भी झुकना पड़ता है।
नारद जी कहते हम तो तेरे द्वार पर आ गए, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो तेरे द्वार पर आ गया हूं, अब तू ही कुछ करे।